व्यूअर्स, बकरा ईद की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ पेशावरी चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर दूं। तो स्पेशल मैं ये कसाई की दुकान पर आई हूँ बारीक सा कीमा लेने के लिए। गाय का मैंने कीमा लिया है। बारीक आपने करवा लेना है कीमा। आपने 2 से 3 मरतबा आपने मशीन से निकलवा लेना है। ये देखिए, बहुत ही ओरिजिनल चपली कबाब बनेंगे और फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब होंगे। फाइन कीमा हमने पिसवा लिया है। चले पेशावरी चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लहसुन के तकरीबन 6 से 7 अदद लहसुन के जबल थे, 3 से 4 अदद स्मॉल साइज़ के अदरक के टुकड़े थे, 5 से 6 अदद आपने हरी मिर्चें लेनी है, बारीक वाली जो तेज़ वाली होती हैं उनको फाइन आपने चॉप कर लेने हैं चॉपर में। 4 से 5 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, प्याज भी हम साथ ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को भी आपने थोड़ा सा चॉप कर लेना है। प्याज और हरा धनिया ऐड करने के बाद ये देखिए फाइन हमने चॉप कर लिया है चॉपर में। कीमा मैंने लिया है तकरीबन 800 ग्राम है वज़न में। बारीक मैंने पिसवा लिया था। देखिए इस तरह का पानी वाला कीमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे जो हमने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया था। अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बाकी स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के। टमाटरों के मैंने जो है बीज वगैरह निकाल दिए, स्मॉल साइज़ में मैंने पीसेस में कट कर लिए तो वो ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया जो मैंने कुंडी में थोड़ा सा पीस लिया था। 2 टेबल स्पून भर के आपने दड़ा मिर्च ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून आपने अनारदाना ऐड करना है। अनारदाने को मैंने अच्छे से भिगो लिया था। वॉश करने के बाद आपने ऐड करना है हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 2 टेबल स्पून इसमें आपने साबुत धनिया ऐड करना है। धनिया को आपने थोड़ा सा कुंडी में हल्का सा पीस लेना है। वो साबुत आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भर के आपने नमक ऐड करना है। अब इसमें अंडे ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे पैन में। 2 अदद फ्राई अंडे करेंगे। अंडों को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हाफ फ्राई जिस तरह अंडा बनाते हैं सेम उसी तरह आपने करना है। और जो घी है ये भी एज इट इज़ आपने ऐड कर देना है अपने मिक्सचर में। अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जल्दियों को आपने बिल्कुल नहीं पकाना, एज इट इज़ आपने ऐड कर देना है। घी भी आपने साथ शामिल कर देना। घी जो है मदद करेगा, ये चपली कबाब की बाइंडिंग में काम आएगा, क्योंकि अक्सर कबाब में हम ये चर्बी वगैरह डलवाते हैं पेशावरी चपली कबाब में। अब इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन मकई का आटा 1 प्याली भर के आपने ऐड करना है। और अच्छे से मिक्सिंग करनी है आपने। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतनी अच्छे ज़बरदस्त से आपके कबाब बनेंगे। अनारदाने की जगह इसमें आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, यानी खटाई पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तवे पे आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। देखिए मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी। नमक इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, 1 टीस्पून नमक मैंने और ऐड कर दिया। थोड़ा सा मकई का आटा भी ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि जितना मकई का आटा ऐड करेंगे चपली कबाब आपके टूटेंगे नहीं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ऐड कर दी, यानी दड़ा मिर्च। अच्छे से आपने फिर से मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा स्टे देना ताकि स्पाइसेस वगैरह अच्छे से जज्ब हो जाए। अच्छे से फ्लेवर जो है मिक्स करने के बाद इन्हेंस हो जाता है। फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जितना आप अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। दूसरी तरफ कीमे को हमने अच्छे से मिक्स करके रख दिया। दूसरी तरफ हम दही का रायता तैयार कर लेते हैं। कुंडी में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया, 1 अदद हरी मिर्च ऐड कर दिया स्मॉल वाली, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके अच्छे से फाइन आपने पीस लेना है। पेशावरी चपली कबाब को हम सर्व करेंगे दही के रायते के साथ। साथ ही आपने इसमें दही ऐड कर देना है। अच्छे से अब आपने मिक्स कर लेना है। दही का रायता हमारा तैयार हो चुका हुआ है। मैं तो अक्सर ही दही का रायता इसी तरीके से झटपट तैयार कर लेती हूँ। चलिए चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने स्टे दे दिया था। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, वरना जो प्याज है टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं वो पानी छोड़ देंगे। अच्छे से मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके। चलिए चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और आप इस बकरा ईद पर
इस तरह के चपली कबाब बनाकर घर वालों को ज़रूर देंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका। एक एक करके आपने चपली कबाब ऐड करते जाना है। तवे पे भी आप चपली कबाब बना सकते हैं। ये देखिए गोल शेप आपने देनी है और आपने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना कबाबों को। ये देखिए एक के ऊपर मैंने टमाटर लगा दिया गोल शेप में काट के। बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी है, आप यकीन करें इस तरह बना के खिलाएंगे घर वालों को ईद पे, बकरा ईद पे, तो यकीन करें उनको बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट आएगा जो हम बाज़ार में जाके चपली कबाब खाते हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। देखिए एक कबाब हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी आ चुका है। दूसरी तरफ टर्न कर दिया है, बाकियों को भी हम टर्न कर देंगे। जैसे एक तरफ से सिक जाएंगे कलर आ जाएगा। प्लीज़ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका हुआ है। अब हम निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने प्रेस साथ साथ करते जाना है। साथ फ्रेश सैलेड सर्व करेंगे। ये देखिए बाकी भी कबाब सब तैयार हो चुके हैं। थोड़े से कबाब मैं आपको तवे पे फ्राई करके दिखा रही हूँ कि सेम इसी तरह आपने कम ऑयल में भी आप कबाबों को फ्राई कर सकते हैं। और बाकी जो कबाब है मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए थे। आप इस बकरा ईद पर कबाबों को, चपली कबाब को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब बच्चों का दिल किया बच्चों को बर्गर बना के दे दिया, या सेम इसी तरह दही का रायता साथ बनाया, उसके साथ आपने सर्व कर दिया। मेहमानों के सामने सर्व करें बना के, यकीन करें हर कोई बड़ा खुश होगा खा के। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब तैयार है। इस तरह आप चपली कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक है। साथ दही का रायता है, फ्रेश सैलेड है, साथ नान के साथ आप सर्व करें। इस बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करना है अपनी इस रेसिपी को। पेशावरी चपली कबाब बहुत ही लजीज बनते हैं। देखिए हमारे कबाब बिल्कुल टूटे नहीं हैं और फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब है। एक मैं आपको खा के दिखाती हूँ। दही के रायते के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। टमाटर केचप के साथ चाहे सर्व करें आप। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।